आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको इस दुनिया को देखने का नया नजरिया देगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस दुनिया में जिस भी चीज को देख रहे हैं असल में वो है ही नहीं। इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ एक तरह का वाइब्रेशन है जो कि एक एनर्जी के फॉर्म में है, जो मूल रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आप इस दुनिया में जिस भी चीज को देख रहे हैं वह सिर्फ एक एनर्जी है। अनिश्चितता और संभावना क्वांटम वर्ल्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आज हम क्वांटम वर्ल्ड के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इसके अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज निश्चित नहीं है और हर चीज के होने की संभावना है। आपने इस ब्रह्मांड के बारे में आज तक जो सुना या समझा है वैसा न होने की संभावना भी है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का कहीं न कहीं महत्व होता है। क्वांटम फिजिक्स के जरिए ही मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा और एलईडी टीवी का निर्माण हुआ है। दोस्तों, अगर हम क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से क्वांटम वर्ल्ड को समझने की कोशिश करें तो इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक चीज कणों और तरंगों के रूप में होते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में हर चीज एक ही समय पर कण भी होता है और एनर्जी के रूप में भी होता है। क्वांटम वर्ल्ड में बहुत छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इस दुनिया में किसी भी घटना के घटने की संभावना 100% नहीं होती है। कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह घटना घटेगी ही घटेगी। उसकी प्रायिकता कम ही होती है, उसकी सिर्फ संभावना होती है, निश्चित नहीं होता है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसे मानना आपके लिए आसान नहीं होगा, परंतु यदि आप इसे समझ लेंगे तो आप अपने अंदर चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स का तीसरा नियम क्वांटम इंक्लामेंट। पार्टिकल एक ऐसे पार्टिकल हैं जिनके गुण आपस में उलझे हुए होते हैं। ऐसे में जब किसी एक के ऊपर कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरे इंटैक्ट पार्टिकल्स पर इसका प्रभाव होता है। अगर आप इन पार्टिकल्स के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो भी उस पर इसका प्रभाव बना रहता है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि इंटैक्ट पार्टिकल किसी दूसरे ग्रह पर भी हों तो भी इस पार्टिकल की प्रतिक्रिया करने पर दूसरा प्रभावित होता है। महान साइंटिस्ट आइंस्टीन के लिए भी इस सिद्धांत को मानना इतना आसान नहीं था, पर उन्होंने भी इस बात को माना कि असल दुनिया में यह होता है और इस सिद्धांत के आधार पर ही रिमोट कंट्रोल, टेलीविजन, इंटरनेट या अन्य बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया गया है। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर की संरचना को समझने की कोशिश करें तो अंत में हमें यही पता चलेगा कि हमारा शरीर भी एक एनर्जी है और यह वाइब्रेशन के कई कणों से मिलकर बना है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका शरीर किस चीज से बना है तो आप क्या बताएंगे? हड्डियों से, मांसपेशियों से या ब्लड से या अन्य चीज? परंतु अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हड्डियां, मसल्स आज किस चीज से बनी है तो आप क्या बोलेंगे? कि ये टिश्यू और ऑर्गन से बने हुए हैं। परंतु अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टिश्यू और ऑर्गन्स किससे बने हैं तो इसका जवाब होगा सेल्स या कोशिकाओं से बने हैं। परंतु अगर मैं पूछूं कि ये कोशिकाएं किससे बनी हैं तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूल्स से बने हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? तो आप बोलेंगे एटम्स से बने हैं। फिर ये एटम्स किससे बने हैं? तो आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किससे बने हैं? तो इसका जवाब होगा एनर्जी, ये ऊर्जा ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका शरीर एक ऊर्जा की संरचना है जो आपके शरीर के भीतर सबसे छोटे स्तर पर काम करती रहती है। अगर आप ऊर्जा को जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा एनर्जी वेव्स, मतलब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का एक भंडार है। और जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी भी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये दोनों ही हमारे ही अंदर मौजूद होते हैं और हम इसका सही से इस्तेमाल करें तो हम इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर कई लोगों के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह विषय हमारी समझ के परे है। परंतु यह कोई कठिन विषय नहीं है, बस थोड़ा अजीब है। असल में आपने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे शब्द को सुने ही होंगे। यह सारी चीजें बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी। 20वीं सदी तक यह माना जाता था कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज परमाणु है और इसी से सब कुछ बना हुआ है। लेकिन साल 1900 में मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रयोग किया। इस प्रयोग में प्लांक को एक अजीब चीज दिखाई दी। उस समय यही माना जाता था कि प्रकाश सिर्फ तरंग से मिलकर बनता है, लेकिन प्लैंक ने देखा कि प्रकाश उसके प्रयोग में एक कण की तरह बर्ताव कर रहा है। उसी प्रयोग पर से प्लैंक ने अनुमान निकाला कि प्रकाश पूरी तरह से ऊर्जा का नहीं बना है,
यह छोटे छोटे ऊर्जा के भाग से मिलकर बना हुआ है, जिसे उन्होंने क्वांट नाम दिया। बस यहीं से शुरू हुआ क्वांटम फिजिक्स। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स के में भाग लिया और कई खोजें की। इस खोज में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी थे। ये कण परमाणु के अंदर पाए गए, जिससे यह साबित हो गया कि पदार्थ की सबसे छोटी चीज परमाणु नहीं बल्कि कण है। हमारा शरीर भी इन्हीं कणों से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर भी एक ऊर्जा ही है, और अगर हम इस ऊर्जा को सही से उपयोग करें तो हम ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स में जब क्वांट के दो कण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब अगर इन कणों को एक दूसरे से अलग करते हैं तब भी वे एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहते हैं। जब हम उनमें से किसी एक कण पर कोई बदलाव करते हैं तो वह बदलाव दूसरे कण पर भी होता है, भले ही दोनों कणों के बीच दूरी हजारों किलोमीटर की ही क्यों न हो। क्वांटम फिजिक्स की इस घटना का उपयोग करके फोटोन को 2013 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट किया गया था। इसी सिद्धांत से यह माना जाता है कि इंसान को भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, आपने गौर किया है कि जब आप किसी मोबाइल फोन में बोलते तो यहां है, पर वह दूर किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन में आवाज आती है। क्या यह टेलीपोर्ट का काम नहीं हो सकता है? आप कोई मैसेज यहां पे अपने कंप्यूटर में लिखते हैं और दूसरी जगह वो इसी रूप में दूसरे के कंप्यूटर में दिखाई देता है। ऐसा कैसे संभव है? ये वही कण है जो सूक्ष्म रूप में हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। इन चित्रों और मैसेजों को पहुंचाने का काम करता है सैटेलाइट। जब हम यहाँ से कोई मैसेज भेजते हैं तो पहले सैटेलाइट पे जाता है, फिर वहां से उसे ट्रांसफर करके दूसरे के कंप्यूटर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके अपनी बात को दूसरे के मस्तिष्क तक पहुंचा देते थे, जिसे हम टेलीपैथी कहते थे। आज के जीवन में भी यह संभव है, बशर्ते हमें अपने शरीर को, उसकी संरचना को समझना पड़ेगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा। हम ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। दोस्तों, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखा होगा जो एक कमरे में बैठ के दूर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में बता देता है। वो कैसे संभव है? वो अपनी उसी ऊर्जा का उपयोग करता है। वो अपने मस्तिष्क को इस तरीके से विकसित किया हुआ होता है, वह दूर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में बता देता है। वो उसके कणों से प्रभावित होता है। वो अपने मस्तिष्क के उन कणों को उस तरीके से जागृत कर लेता है जिससे दूसरे के मस्तिष्क के कणों को पहचाना जा सकता है। दोस्तों, हमारा शरीर इस ब्रह्मांड के प्रत्येक संभावनाओं को सच करने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़े सभी कंपोनेंट पूरी क्षमता रखते हैं एक कंप्यूटर को चलाने तथा दूर रख के दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने की, परंतु ये तब तक कार्य नहीं करते हैं जब तक आप इसमें सही मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट न करें। और एक बार जब आप कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी रुकावट के सभी कंपोनेंट तक पहुंचता है तो आपका कंप्यूटर वह सभी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है और वह लगभग सभी कार्य करने लगता है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे शरीर में भी सभी चीजें मौजूद हैं, बशर्ते आपको उन सभी रुकावटों को दूर करना है जो आपके मस्तिष्क को पूरी क्षमता से कार्य करने से रोकती है। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे शरीर को असीमित क्षमता से परिपूर्ण रखा है, बस हमें उन क्षमता को पहचानना और उसे मस्तिष्क की ऊर्जा से जोड़ना भर है, और इस सभी शक्तियों का माध्यम है आपकी कुंडलिनी से। दोस्तों, आपने तो यह सुना ही होगा कि जब हमारे शरीर की कुंडलिनी शक्तियां जागृत होती हैं तो हमारे अंदर एक असीमित क्षमता उत्पन्न हो जाती है और हम वो सब कुछ संभव कर पाते हैं जो हमारे इस ब्रह्मांड के सामान्य जीवों के लिए असंभव लगता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुंडली के बारे में बताऊं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस क्वांटम वर्ल्ड में हर चीज एक एनर्जी है और एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, बस इसका स्वरूप बदल जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।